वंदे मातरम। कक्षा षष्ठी विषय हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन पढ़ेंगे आदर्श व्याकरण कक्षा षष्ठी के अंदर पाठ 13 क्रिया के वाच्य। क्रिया के वाच्य परिभाषा कि क्रिया के जिस रूप से उसका संबंध कर्ता, कर्म या भाव के साथ प्रकट होता है उसे क्रिया का वाच्य कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। तो पहला है कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है उस वाक्य में क्रियापद कर्तृवाच्य होता है। जैसे मोहन लकड़ी काटता है, नरेश फल खाता है, ममता पानी पीती है, शरद बाला भोजन बनाती है। इन चारों वाक्यों में मोहन, नरेश, ममता और शरदवाला अपनी अपनी क्रियाओं के कर्ता है। संबंधित क्रियापद उनके कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही प्रयुक्त हुए हैं। अतः इन क्रियाओं का वाच्य कर्तृ है। दूसरा है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है उस क्रिया का वाच्य कर्म होता है। जैसे माली के द्वारा फूल तोड़ा जाता है, गंभीर के द्वारा अमरूद खाए जाते हैं, बालक के द्वारा जलेबी खाई जाती है, बच्चों के द्वारा मिठाइयाँ खाई गई। इन चारों वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्म शब्दों के अनुसार हुआ है। यहाँ कर्म का जो वचन व लिंग है वही क्रिया का भी है। अतः ये क्रिया पद कर्मवाच्य हैं। भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का रूप भाव के अनुरूप प्रयुक्त होता है वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे थके हुए श्रमिक से चला नहीं जाता है। दूसरा ख, मुझसे यह दूध पिया नहीं जाता। इन दोनों ही वाक्यों में क्रिया का प्रयोग न तो कर्ता के अनुसार और न ही कर्म के अनुसार हुआ है। यहाँ क्रियापदों का प्रयोग वाक्य के भाव के अनुसार हुआ है। अतः यहाँ भाववाच्य है। आगे अपन इस पाठ 13 क्रिया के वाच्य के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। के क्रिया के जिस रूप से उसका संबंध कर्ता, कर्म, भाव के साथ प्रकट होता है उसे क्रिया का वाच्य कहते हैं। दूसरा है क्रिया के वाच्य खाली जगह 3 होते हैं। तीसरा कर्ता के अनुसार प्रयुक्त क्रिया कर्तृवाच्य होती है। कर्मवाच्य क्रिया का प्रयोग कर्म अनुसार होता है। भाव के अनुसार प्रयुक्त क्रिया भाववाच्य कहलाती है। दूसरा प्रश्न है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को स्पष्ट करने वाले 5 वाक्य अपने को लिखने हैं। तो अपन ने अभी इसमें पढ़ा था। जैसे
कर्तृवाच्य के वाक्य थे। मोहन लकड़ी काटता है, नरेश फल खाता है, ममता पानी पीती है, शरद बाला भोजन बनाती है। इसी प्रकार क्रमवाच्य के वाक्य थे कि बालक के द्वारा जलेबी खाई जाती है, बच्चों के द्वारा मिठाइयाँ खाई गई। इसी प्रकार भाववाच्य के वाक्य थे, थके हुए श्रमिक से चला नहीं जाता, मुझसे यह दूध पिया नहीं जाता। इस प्रकार के अपने को 5-5 वाक्य बनाने हैं। गृह कार्य के अंदर ये कार्य करना है। धन्यवाद।